सबके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ कबाब की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जिसे हम तैयार करेंगे बहुत ही कम मसालों से और खाने में तो ऐसे टेस्टी आप बाकी सब कबाब को भूल जाएंगे। वाह, एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। घर में हो कोई फंक्शन या बच्चों को लंच बॉक्स के लिए कुछ देना हो तो ये जो कबाब हैं एकदम से परफेक्ट हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए, चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से काट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन, 2 चम्मच इसमें जाएंगे ऑयल के। 2 तो यहाँ पर लिए हैं मैंने लहसुन के जवे, इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें जाएंगे। इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे। आधा यहाँ पर लिया है मैंने स्मॉल साइज का प्याज, इसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है, ये इसमें जाएगा। दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर हल्का सा भून लेंगे, बस हल्का सा इसे हमने नरम करना है। प्याज हमारा यहाँ पर नरम हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे चिकन। 200 ग्राम यहाँ पर मैंने चिकन लिया था और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। चिकन आपने बोनलेस लेना है। आज के जो हमारे चाइनीज़ कबाब हैं वो बहुत ही कम चिकन से रेडी हो जाते हैं। गैस आपने मीडियम रखनी है। मीडियम गैस पर इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। चिकन का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने नमक का, ये इसमें जाएगा। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने पिसी हुई काली मिर्च का, ये इसमें जाएगी। हाफ कप मैं इसमें डाल दूंगी पानी का। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। इसे हम कवर करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से कुक हो जाए। चिकन को रखे हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे हम चेक करेंगे। देखिए चिकन यहाँ पर हमारा अच्छे से गल चुका है। इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया है इसे हम ड्राई कर लेंगे अच्छे से। साथ ही यहाँ पर हम स्पैचुला की मदद से चिकन को शेडेड कर लेंगे। चिकन को यहाँ पर मैंने अच्छे से शेडेड कर लिया है। इसमें जाएंगे कुछ वेजिटेबल्स। हाफ यहाँ पर लिया मैंने शिमला मिर्च, आधा कप यहाँ पर लिया मैंने बॉयल किए हुए मटर, हाफ यहाँ पर ली है मैंने गाजर और थोड़ी सी यहाँ पर ली है मैंने बंद गोभी। सभी चीज़ों की यहाँ पर मैंने बारीक कटिंग कर ली है। ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। मटर आपने बॉयल कर लेने हैं क्योंकि मटर थोड़े से हार्ड होते हैं तो इसलिए उनको कुक होने में टाइम लगता है। अच्छे से इन्हें हम मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का, ये इसमें जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें नमक और शामिल करेंगे क्योंकि पहले भी हमने इसमें नमक डाला था। 1 चम्मच के करीब इसमें जाएगी चिली सॉस। 1 चम्मच ही इसमें जाएगा सोया सॉस। बहुत ही टेस्टी ये वाले कबाब जो है वो रेडी होते हैं। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें डालने के बाद 2 से 3 मिनट इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। बस बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना वरना जो सब्जियों का क्रंच है वो ख़त्म हो जाता है। स्पैचुला की मदद से साथ साथ आप इन्हें मैश करते रहिए। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लीजिए सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से भून लिया है। गैस को आपने बिल्कुल लो कर देना है। आज हम चाइनीज़ कबाब बना रहे हैं बगैर आलू के, तो एकदम से परफेक्ट बाइंडिंग के लिए मैं आपको बताऊंगी एक ज़बरदस्त सा तरीका। कबाब की एकदम से हमने करनी है परफेक्ट बाइंडिंग। तो सारे मटेरियल को हम यहाँ पर साइड पे करेंगे। एकदम से परफेक्ट बाइंडिंग के लिए 3 चम्मच यहाँ पर लूंगी मैं मैदा। 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल की। इसे हम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अच्छे से आपने मैदे को यहाँ पर भून लेना है। अच्छे से भूनने के बाद 2 चम्मच में इसमें शामिल करूंगी पानी के और इसे हम इसके साथ मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। इससे जो बाइंडिंग है कबाब की वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे हम और कुक करेंगे। 2 मिनट यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। गैस को करेंगे हम ऑफ
और इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये इतने टेस्टी कबाब होते हैं कि आप इन्हें रमज़ान में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कम मसाले हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। बैटर यहाँ पर हमारा ठंडा हो चुका है। हाथों को हमने हल्का सा ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा हम इसका पोर्शन लेंगे बैटर का। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, सर्कल में भी बना सकते हैं, ओवल शेप में इसे बना सकते हैं। जौन सी शेप आपको पसंद हो वो आप बना लीजिए। ये देखिए मैं तो इसको इस तरह से बना रही हूँ। बहुत ही इजी और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। स्पेशली रमज़ान के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। ये देखिए आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं तो ये वाली शेप में बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। इस तरह से बना कर आप इसे किसी प्लेट या ट्रे में रखते जाइए। ये लीजिए मज़ेदार से जो हमारे कबाब हैं वो यहाँ पर हमने शेप अप कर लिए हैं। इन्हें हम करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक अंडा। इसे हमने अच्छे से बीट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इन कबाब को आपने फ्रीज कैसे करना है। एक प्लेट या ट्रे ले लीजिए, उसमें सारे ही आपने कबाब बनाकर पहले से रख लेने हैं, क्योंकि रमज़ान शरीफ आने वाला है तो ये काम आप पहले भी करके रख सकते हैं। इस तरह से प्लेट में कबाब रखने के बाद आपने यहाँ पर लेना है सिंपली शॉपर। जो घर में शॉपर वगैरह यूज़ होते हैं ना, बाइक से आप सौदा वगैरह लेके आते हैं, तो जो साफ है बिल्कुल वो शॉपर आपने ले लेने हैं। या इस तरह के आप शॉपर मंगवा के रख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि जिप लॉक बैग ही हो तो फिर ही ये चीज़ें सेव की जाती हैं। बस इस तरह से ये प्लेट पकड़िए और ये शॉपर के बीच में आप डाल लीजिए। ये देखिए, और इसे यहाँ पर आप गिरा लगा लीजिए। ये देखिए, और इस तरह से आप इन्हें फ्रीज कर लीजिए। जितने दिन मर्जी आप इन्हें रखिए, बिल्कुल भी आपके जो कबाब हैं वो यहाँ पर ख़राब नहीं होंगे। ये सारी रमज़ान से पहले की मैं आपको तैयारी बता रही हूँ। तो चलिए फटाफट से इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को यहाँ पर हम मीडियम सा गर्म करेंगे। ऑयल हमारे यहाँ पर गर्म हो चुका है। इस तरह से हम एक कबाब लेंगे और इस तरह से आपने इसे अंडे में डिप कर लेना है और इस तरह इसे हम पैन में डालते जाएंगे। गैस आपने मीडियम ही रखनी है। अगर आप इन्हें हाई गैस पे पकाएंगे तो आपके जो कबाब हैं वो जल सकते हैं। हल्का सा फ्राई होने के बाद इनकी साइड हम चेंज कर देंगे। ये लीजिए, दोनों ही साइडों से जो हमारे कबाब हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बस बहुत ज़्यादा इन्हें आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल अच्छे से निकाल लीजिए। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि मज़ेदार से हमारे जो चाइनीज़ कबाब है वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। ये देखिए, कोई भी पीस आप उठाकर देख लीजिए, एकदम से परफेक्ट बना है और बिल्कुल भी कोई भी जो वेजिटेबल है वो बाहर नहीं निकली। तो चलिए एक कबाब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। वाह, एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट बाइंडिंग हुई है कबाब की। बिल्कुल भी हमारे जो कबाब है वो यहाँ पर बिखरे नहीं है। ये देख सकते हैं आप। रमज़ान के लिए बहुत ही ये स्पेशल कबाब है। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके चाइनीज़ कबाब कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।